जय श्री राम मित्रों। कल के वीडियो में मैंने चक्रव्यूह की बात की थी और अब ये थोड़ा सा उसको कर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ एक दो लोगों ने कमेंट्स किया कि अभिमन्यु के बारे में आपने पूरा विस्तार से नहीं बताया, इसलिए आज की वीडियो में अभिमन्यु के बारे में चर्चा करेंगे। फिर शेष बातें अगली वीडियो में करूँगा। सातों महारथी भी आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कर्म को इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे, एक कथा ना कि बाद में उसके बारे में सार की चर्चा भी हम करेंगे। तो अभिमन्यु यानी अर्जुन का और सुभद्रा का पुत्र, 17 वर्ष की मात्र आयु थी, विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी गर्भवती भी थी और शास्त्रों में निपुण था। सुभद्रा चूँकि कृष्ण की बहन थी, इसलिए वो कृष्ण मामा थे, इसलिए युद्ध की सारी नीति और शास्त्र चलाने की सारी नीति को में पारंगत हुए थे। कृष्ण ने बड़ा उनको सिखाया था और बड़े बहादुर योद्धा थे। इसने कम उम्र में भी उन्होंने ज़बरदस्त महाभारत में अपनी पराक्रम दिखाई थी। और आश्चर्य का ये विषय ये है कि जब युद्ध में चक्रव्यूह भेदने का विषय आया तो हम सबको मालूम है कि चक्रव्यूह भेदने के बारे में सुभद्रा जब अर्जुन के पास लेटी हुई थी तो अर्जुन ने सहज रूप से सारी बातें बताई उनको कि भाई चक्रव्यूह में जब मैं जाना प्रवेश कैसा करना पड़ता है, और प्रवेश करने के साथ साथ उन्हें निकलने की घटना बता रहे थे। लेकिन घटना बता देता उनको सुभद्रा को नींद लग गई और गर्भ में जो उन्होंने सीखा था चक्रव्यूह को अंदर प्रवेश करना, अभिमन्यु को उतना ही ध्यान था। चूँकि नींद लगने के कारण शेष बातें वो सुन नहीं पाए, इसलिए ज्ञान आधा ही था लेकिन विश्वास पूर्ण था और इसी विश्वास के सहारे वो उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। सातों महारथी से जो भीषण युद्ध किया। अब 7 महारथी हमको मालूम है कौन कौन महारथी थे। द्रोणाचार्य जैसे वीर, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, इन्हें इतने जबरदस्त महारथी थे जिनकी हमने सुनी होगी, कल्पना से परे हैं। ऐसे 7 लोगों से भीषण युद्ध किया था अकेले ने। हमने महाभारत में उनके बारे में पूरा सुना भी है। ऐसे वीर यानी ये तो उस युद्ध को ईश्वर भी जब ऊपर से भगवान देख रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना एक आप कल्पना कर सकते हैं 17 वर्ष मान लो, जिसको हम कहते हैं बच्चे की खेलने कूदने की उम्र रहती है उसकी, उस उम्र में वो व्यक्ति इतना भीषण युद्ध कर रहा। चक्रव्यूह को भेदना एक आसान काम नहीं था। हम जानते कि अर्जुन जिसको भेदना जानता हो, इतना महान पराक्रमी, उस चक्रव्यूह को भेद के अंदर जाना, वहाँ भी घबराना नहीं, डरना नहीं, बिना डरे निर्भय से युद्ध करना। और लंबे समय तक 7 महारथी थक गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि अगर इसको युद्ध में परास्त नहीं किया गया तो आज हमारी सेना, कौरव सेना हार जाएगी, ये स्थिति बन गई थी। वो तो फिर बाकी की सारी घटना का रचना हमको सबको मालूम है और 7 महारथी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी इस कहानी का सार मैंने कहा है कि थोड़ा सा समय लें, आप इंतजार करें। अपन इस कहानी का सार और कहानी से हमें क्या ध्यान में आता है इसमें अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।